हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे एक वृत्त से संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल के। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये प्लेन फिगर है, समतल आकृति है, जो पहले पढ़ाया था पिछला वीडियो में कि ये प्लेन फिगर में इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिमाप होता है वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। 2 पाई आर परिमाप, ये आपका वृत्त का परिमाप या परिधि दोनों एक ही चीज होता है। ये हो गया आपका परिधि, गोलाई, माने यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई को ही वृत्त की परिधि या परिमाप बोला जाता है। ये होता है 2 पाई आर, पिछला वीडियो में समझाया था। और यहाँ पर आप क्वेश्चन आता है आपको, अर्धवृत्त, मान लीजिए ये तो वृत्त है, ये आपकी जीवा हुआ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को जीवा कहते हैं, व्यास कहते हैं। जीवा हो गया आपका ये आपका जीवा। जब ये केंद्र से जाता है कोई जीवा तो व्यास बन जाता है, और व्यास बन जाता है और ये हो जाएगा आपका केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। अब यहाँ पर सवाल आता है, एक व्यास किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में भाग करता है। एक वृत्त है और ये व्यास है, और ये व्यास देखो ऊपर वाला और ये वाला दोनों समान भाग है। चलो हम अब पूरा वृत्त का तो क्षेत्रफल जान लिया, वृत्त का परिमाप जान लिया, अब अर्धवृत्त का जानेंगे। ये अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आधा कर देंगे, आधा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और ये हो जाएगा 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप ये हो गया आर, ये हो गया आर। पहले ही हम बताया, परिमाप या परिधि से मतलब पूरे बाउंड्री की लंबाई। यहाँ देखिए, यहाँ तक की लंबाई बोले कितना है? वृत्त की परिधि का आधा हो गया। यहाँ तक से यहाँ तक की लंबाई 2 पाई आर बटे 2, पूरा वृत्त की परिधि था 2 पाई आर, वो आधा कर दिया तो बटे 2, और आर प्लस आर, इसको भी तो जोड़ना है, तो आर प्लस आर, तो क्या हो गया? 2r। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। हो गया क्लियर? फिर समझ लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का तो आधा कर देंगे, तो आधा कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर अर्धवृत्त का परिमाप ये आधा, पूरे परिमाप का आधा, और r प्लस r, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकल गया आपका, और यहाँ तक से लेकर वहाँ तक की लंबाई को ही अर्धवृत्त का परिमाप कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त का परिमाप। अब आ जाते हैं किसी वृत्त को 4 भाग करते हैं। यहाँ एक केंद्र है, यहाँ से एक जीवा गया, व्यास गया, और यहाँ से एक व्यास खींच लें,
तो इसको 4 बराबर भाग में भाग हो गया, हम एक भाग लेंगे इसी भाग को, इसका परिमाप क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसको कहते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो इजी है, वृत्त का क्षेत्रफल का 4 भाग, वृत्त का क्षेत्रफल का 4 भाग हो गया ये। अब जानते हैं परिमाप। परिमाप यहां देखिए कुल हो गया, परिमाप जब हम निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये लंबाई पहले, तो ये लंबाई कितना होगा, पूरे वृत्त का 4 भाग का 1 भाग मतलब बटे 4 प्लस, अब यहां से ये हो गया r, ये हो गया r, तो आपको यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, तो कुल लंबाई जो हो गया बाउंड्री की, तब परिमाप होगा। तो ये r प्लस ये r, तो क्या हो जाएगा 2r, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा पाई r बटे 2 प्लस 2r। ये हो गया आपका किसका, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 4, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या हो जाएगा पाई r बटे 2 प्लस 2r। अब सवाल आता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स की क्वेश्चन आती है, खास करके झारखंड बोर्ड में क्या आता है कि r त्रिज्या वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूं, तो वो क्वेश्चन आता है r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखें, तो लिखें, तो r त्रिज्या वाला क्षेत्रफल लिखें, तो कैसे लिखना है, तो r है ये, तो उत्तर क्या होगा पाई r स्क्वायर। यहां यदि कैपिटल R देता तो हम यहां क्या लिखते, पाई r स्क्वायर लिखते, ठीक है। आप फिर दूसरा सवाल, r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप लिखें, तो क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सीधे 2 पाई r, कैपिटल R देता तो 2 पाई कैपिटल R देते, ठीक है। अब दूसरे सवाल, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखें, तो क्षेत्रफल उत्तर में क्या होगा, क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है, तो अर्ध कहता है तो आधा कर दो, हो गया आंसर,
चलो दूसरा करते हैं। अर्धवृत्त मान लें कि ऐसे बना लेते हैं एक अर्धवृत्त, ये हो गया केंद्र, ये हो गया आर, ये हो गया आर। अब हम आर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन दूसरा है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, ये क्या होगा, सही से देख लो। तो पहले जो बताया था आपको, आधा, पूरा परिमाप का आधा, पूरा परिमाप क्या है 2πr, उसका आधा कर दिया, ये हो गया ये वाला भाग, और ये वाला भाग r प्लस आर, तो 2r, यहाँ 2 2 कटेगा तो क्या होगा πr प्लस 2r। आ गया क्लियर, आ गया समझ में। अब चलते हैं, इसको भी हिस्सा कर दो इधर, क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स चतुर्थांश, ये r होगा। अब चतुर्थांश वाले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, भूलना नहीं। उत्तर में लिखना है आपको, क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर होता है वृत्त का, वो तो याद रखना ही है आपको, और उसकी चतुर्थांश माने 4 भाग का 1 भाग, तो 4 से भाग दे दीजिए, हो गया ये आंसर। चलो दूसरा, r त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, तब क्या करना है, वही सेम, ये जो भाग है 4 भाग का 1 भाग है, पूरा 2πr परिमाप, परिमाप मतलब 2πr, और उसका 4 भाग का 1 भाग है, और इसमें जोड़ना है r प्लस आर, तो 2r, यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये πr और प्लस 2r, ये हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। आप चलते हैं दूसरा, डी व्यास वाले, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डी व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल लिखें। वृत्त के क्षेत्रफल लिखें, तब क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल हम लिख देंगे, पहले क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल लिख देंगे। क्या क्षेत्रफल है, πr स्क्वायर, हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया। अब क्या करना है, अब यहां पर देखो, एक वृत्त होता है, अरे ये केंद्र, अरे यहां से ये r, ये r, ये व्यास को कहते हैं d, तो d कितना हो जाएगा, पूरा पूरा d कितना हो जाएगा, r प्लस आर, तो कितना होगा 2r, तो r बराबर क्या होगा d/2, तो यहाँ r का मान यहाँ बैठा देंगे, तो पाई गुना r हो गया d/2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई गुना d का स्क्वायर, d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो पाई
d²/4, यही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या लिखें। तो कैसे लिखें, यहां समझना है, वृत्त के परिमाप और वृत्त के क्षेत्रफल दोनों बराबर, तो हल कैसे करेंगे? हल देखिए, तो कह रहा है चूंकि वृत्त के परिमाप बराबर है यहाँ पर किसके परिमाप और क्षेत्रफल के, तो वृत्त के परिमाप बराबर वृत्त के क्षेत्रफल इम्प्लाइज वृत्त के परिमाप कितना है 2πr बराबर वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है πr²। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्या होगा 2 गुना पाई गुना r, और इसको लिख देंगे पाई गुना r गुना r। पाई कटेगा, उसके बाद r भी कटेगा, इधर क्या बच जाएगा 2, इधर क्या बचेगा r। इसका मतलब हुआ r बराबर क्या हो गया 2 मात्रक। ये आंसर निकल गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, इस बार भी पूछ सकता है, इसलिए हम जितने भी सूत्र से संबंधित सवाल बताया आप लोगों को, ये जरूर ही दिमाग में रखना है, क्योंकि ये मस्ट एक क्वेश्चन आएगा इनमें से। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल, यदि क्वेश्चन है एक वृत्त के क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या लिखें। तो कैसे बनाना है, ये बहुत इजी है। पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल लिख दिया, कितना है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इम्प्लाइज, यहाँ देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और कितना है 49 पाई। ये पाई और ये पाई कट गया, बचा क्या r², इधर क्या बचा 49, तो यहाँ इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट,
तो 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब r कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं इसी तरह, एक वृत्त के क्षेत्रफल 16 पाई स्क्वायर, ये अपने से कर लीजिए, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इन सवालों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।